जो आत्माएं हैं दो तरह की हैं, एक है बद्ध जो हम सब हैं, मुक्त का मतलब जिनको मोक्ष मिल गया, जो मोक्ष मिल के पार हो गए। जैसे तीर्थंकर हैं, आपने सुना होगा कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके काल की धारणा में बहुत सारे कालखंड हैं, उनमें से एक जो काल होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी। तो अभी एक अवसर्पिणी चल रही है। एक अवसर्पिणी में या उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी का मतलब आरोहण का काल, आगे बढ़ने का काल, अवसर्पिणी मतलब नीचे जाने का काल। तो अभी हम अवसर्पिणी में हैं और इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं एक अवसर्पिणी में, 24 हो चुके हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं। कुछ कुछ उस तरह का भाव समझिए कि ये एक पतन का काल है। जब ये काल खत्म होगा, नई सीरीज शुरू होगी उत्सर्पिणी की, फिर 24 तीर्थंकर आएंगे लंबे लंबे समय के गैप के बाद। इस तरह से वो समझते हैं। वो तीर्थंकर क्या है? मुक्त जीव है। सारे मुक्त जीव तीर्थंकर नहीं होते, पर तीर्थंकर सारे मुक्त होते हैं। इसको मोक्ष में समझेंगे। जो अगर मैं कहूं कि ये जीव है, और जीव दो प्रकार के हैं, एक है बद्ध यानी बंधे हुए, हम सब जैसे हैं। बंधे हुए मतलब जो इस दुनिया में जी रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जिनके मन में आते हैं काश मेरे पास ये भी हो, काश मेरे पास वो भी हो, काश बढ़िया सा फोन हो, काश बढ़िया सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ये सब मन में जिनके भाव आते हैं वो सब बद्ध जीव है, बंधे हुए जीव है। मुक्त का मतलब पार हो गए हैं सबसे। जो बद्ध हैं वो दो प्रकार के हैं। क्या लाइफ साइंसेस में उनकी कमांड है। एक है स्थावर, एक है त्रस। स्थावर का मतलब होता है स्टैटिक, त्रस का मतलब मोबाइल। मोबाइल मतलब मोबाइल फोन नहीं, जो चलते फिरते हैं, जिनमें मूवमेंट है, मोबाइल। वो कहते हैं जो स्थावर जीव है उनमें सिर्फ एक सेंस होती है। हमारे अंदर कितनी सेंस होती है? 5 सेंसेस। इन लोगों ने कितनी गहरी स्टडी की। 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस, 5 सेंसेस। 5 तरह के जीव हैं। एक सेंस वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। उसे भी क्लासिफाई कर रखा है। जिसमें सिर्फ एक सेंस है, वो केवल टच समझता है और कुछ नहीं समझता। टच सेंसेशन, स्पर्श। तो जिनके पास एक सेंस है वो केवल टच समझते हैं, वो स्थावर हैं, पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं सकते हैं। जो 2 सेंस वाले हैं उनको टच के साथ जो दूसरा है टेस्ट होता है, स्वाद, जीव वाला। फिर 3 वाले आते हैं, वो टच, टेस्ट और स्मेल करने लगते हैं। स्मेल करने लगते नहीं, मतलब स्मेल समझ में आने लगती है उनको। जो चौथा है वो इन तीनों के साथ साथ जिसको व्यू कहेंगे, देखने की क्षमता, वो भी आ जाती है। और जिनमें 5 है, 5वीं जो पावर है वो होती है लिसनिंग की पावर, सुनने की क्षमता। तो कुछ जीवों में एक क्षमता है, एक इंद्रिय, कुछ में 2, 3, 4, 5, इस तरह से डिवाइड किया है। हम कौन से वाले में आते हैं? 5 वाले में। मनुष्य, गधा, कुत्ता, ये सब एक जगह आते हैं, 5 वाले में आते हैं। हमारी तुलना कैसे हो रही समझ रहे? तो सब उसी में आते हैं, ठीक है। 4 वाले में कौन आ जाएगा? जैसे जो देख भी सकते हो, देख, मक्खी आप मान लीजिए। मक्खी पता है देख सकती है, खतरनाक देख सकती है। उसका विजन क्लियर नहीं होता हमारे जैसा, पर किसी मोमेंट को समझने में उसकी गति हमसे 6 गुना ज्यादा होती है।